देखिए आज कौन कौन क्लास में नए हैं, न्यू फर्स्ट डे। ओके, जो फर्स्ट डे वाले हैं वो तो अभी जस्ट क्लास के बाद रुकना और मेरे से मिलना, ठीक है। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है क्लास के अंदर, जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है करीब उसके 3-4 लेक्चर्स बाकी हैं। तो एक्चुअली मेन फ्लो जब अपन ऑफलाइन चालू करेंगे, 2-5 दिन के अंदर तैयारी चल रही है। वैसे आप लोगों का प्लान था ही कि ऐसे ऐसे ग्रुप बनाकर मैंने बोला ही था कि हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, बट एक्चुअली मेरे 12th वाला एक बैच चल रहा है जिसका सिलेबस एंड चल रहा है, ठीक है। तो उसको एंड करके मेरा प्लान था कि बाकी के बच्चों को जो है अपन कंटिन्यू करेंगे। बट कल बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर क्या करें, तो मैंने बोला आ जाओ, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई बुला लो उन्हें, जिसका फोन मैसेज आ रहा है जो यहीं पाया जा रहा है उसको बोल दो आ जाओ। तो आप लोगों को बोला गया आ जाओ। आपने तो पूछा क्लास कब है, तो आपको बोल दिया कल आ जाओ 2 बजे। तो आप तो खुद ही शॉक्ड होंगे, यार ये क्या तरीका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। करीब 1 लेक्चर मान के चलिए आपका छूटा हुआ है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा, ठीक है। और जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट कर दिया था, और क्योंकि बीच में गैप हो गया था ऑप्टिकल आइसोमर्स में, तो जितने और भी आपके दोस्त हैं उनसे बोलो परेशान ना हो, कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कैसे छोटे छोटे बैचेस बनाकर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन उस बैच को जो है 4 बैच में डिवाइड कर देंगे तो मुझे लग रहा है हमारा सबका काम हो जाएगा। उस बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं 60 स्टूडेंट का बैच बना देंगे तो उसमें अपना जो है बैच डिवाइड भी हो जाएगा और सभी स्टूडेंट्स कवर हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे योद्धा घर भी भाग गए हैं, ऐसा भी सुनने में आया है कि जबरदस्ती बोल दिया कि हमारे तो हॉस्टल वालों ने भगा दिया, हमें भगाया हॉस्टल वालों ने कि घर चले जाओ, यहाँ रुकने का जरूरत नहीं है। किसके हॉस्टल वालों ने बोला? किसी के नहीं बोला। मैं बहुत सारों को घर ही जाना था, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है? हॉस्टल वाले। भाई हॉस्टल वालों को और टीचर्स को क्या बोले? सर हॉस्टल वालों ने बोल दिया चले जाओ, और हॉस्टल वालों से क्या बोला? टीचर ने बोला चले जाओ, ठीक है। तो दोनों तरफ से काम हो गया। तो ऐसा काम आप लोगों ने हो सकता है किया हो या ना किया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जो हमने स्टार्ट भी कर दिया था। कुछ ऐसी बातें जो हम, ना फरहान वाला ऑर्डर पता है आप लोगों को या नहीं पता है? अच्छा, नारे वाला ऑर्डर पता है, नो कार्बोक्सिलेट। जब आप बोलेंगे, बोलना आज भी है, मेरी आवाज आ रही है या नहीं है? सबका आ रही है ना? माइक यूज नहीं करेंगे अपन, तो बोलना आज भी है मगर लाउड नहीं रखना, ठीक है। लाउड नहीं रखना है अपनी आवाज को, ठीक है। दबी जबान में बोलना है। तो न फरहान वाला ऑर्डर पता है सबको? सुना दो। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। याद रहेगा। नारे वाला ऑर्डर पता है? नो कार्बोक्सिलेट, 3 to 1 CD, ब्रीथ CF। NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? साइनाइड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, एल्डिहाइड का, साइनाइड का। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने 3 इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल 3 इंटरमीडिएट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। कार्बिन, नाइट्रिन, बेंजाइन जब रिएक्शंस आएंगे तभी हम डिस्कस करेंगे। अगला हेडिंग लिखें दीदियों, दूर दूर, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। तो अगला हेडिंग आप लिखेंगे, जो आज नए हैं कोई दिक्कत नहीं, अपन उसका प्लान कर देंगे, अभी बात कर लेंगे क्लास के बाद। अगला हेडिंग लिखें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्परेरी इफेक्ट। अब देखो टेम्परेरी और परमानेंट क्या है। परमानेंट इफेक्ट में हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, दूसरा हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर मीजोमेरिक इफेक्ट को,
एंड तीसरा हम इसमें डिस्कस करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को। तो ये परमानेंट इफेक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं और टेम्परेरी इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स को या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। तो हेडिंग लिखें इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है क्या नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ आपको जो है ऑलरेडी याद है, जबरदस्त तरीके से याद है। आज हम उसके मजे लेंगे। जो आज पहली बार आया वो भी मजे लेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे इस टॉपिक के लिए। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, आज मैं यहां पर बात करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात करूंगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसे मैं आपसे पूछूं ये करीना है और ये करीना है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। ठीक है, ये बॉन्ड जो है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2। हवा में बना है ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में। थैंक यू से बना इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जैसे कार्बन फ्लोरीन जो है ये बॉन्ड हवा में बना है ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में। थैंक यू से बना है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2। तो साहब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। यहां बताओ बेटा, कार्बन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या अलग है? तो भाई साहब जो फ्लोरीन होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है? कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देना या लेना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन खींचना? खींचना। जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे शॉर्ट में हम बोलेंगे ईएन। डीएन या ईएन? ईएन। तो इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे ईएन। अब बताओ कार्बन कार्बन में दोनों का ईएन सेम है या अलग है? कार्बन फ्लोरीन में है, कौन खींचेगा? फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन ऐसे खींचेगा? तो फ्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि फ्लोरीन का ईएन क्या है? ज्यादा। कार्बन क्लोरीन में बताओ ईएन किसका ज्यादा है? तो क्लोरीन साहब ऐसे खींचेगा क्योंकि क्लोरीन का ईएन क्या है? ज्यादा। यहां बताओ ये कार्बन है और यहां पर जो है ये sp कार्बन है। बताओ sp कार्बन और sp3 में ईएन किसका ज्यादा? sp कार्बन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? sp कार्बन। तो एरो सही है गलत है? अच्छा अब बताओ ये एरो सही है या गलत है? सही है। यहां पर साहब हमने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन। बताओ sp2 और sp3 में ईएन किसका ज्यादा? तो sp2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसका ईएन क्या है? ज्यादा। तो यहां पर आज बच्चों जो हम बात करेंगे वो ईएन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ईएन। ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका ईएन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बताओ यहां पर ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा अब बताओ ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ करीना का ईएन ज्यादा है या फ्लोरीन का? अच्छा यहां बताओ ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा ये बताओ यहां पर ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2। किसका ईएन ज्यादा है? sp2 का ईएन ज्यादा है। भाई साहब अगर आज से अगर आपका टॉपिक बर्बाद हुआ ना तो पूरा ऑर्गेनिक बर्बाद होगा। अब तक भी अगर आप नहीं सुधरे थे, अगर आज भी सुधर जाओगे तो पूरा ऑर्गेनिक बच जाएगा और पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, तो यहां से जो है हमारे पास संभलने का है। अब तक हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल सिंसियर नहीं थे। अगर आज से भी हम सिंसियर हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और नहीं होंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछा जाए ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे दिख ही नहीं रहा ईएन का डिफरेंस, तो इसका ये टॉपिक ही बर्बाद है। बताओ ईएन का डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा बताओ यहां मैंने लिखा करीना और यहां लिखा लिथियम। भाई साहब एक मेटल है और एक कार्बन है। बताओ मेटल और कार्बन में ईएन किसका ज्यादा होता है? कार्बन। तो बताइए जब कार्बन का ईएन ज्यादा है तो क्या मेटल ऐसे खींचेगा क्या? तो बताइए क्या कार्बन ऐसे खींचेगा क्या? तो ये ऐसे खींचेगा। ठीक है, सही है गलत है?
मैं चेक कर रहा था आप लोगों को। अब बताओ सही है या गलत है? बोलो पापियों, सही है। ईएन का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो लिखो इसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लिखेंगे। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, partial displacement of sigma electron, partial displacement of sigma electron from less electronegative atom to more electronegative atom, partial displacement of sigma electron from less electronegative atom to more electronegative atom, known as a inductive effect. Partial displacement of sigma electron from less electronegative atom to more electronegative atom, known as a inductive effect. Known as a inductive effect. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट वाइज लिखना। इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, this effect observed in sigma electron, this effect observed in sigma electron, this effect observed in sigma electron. Next, it may be electron donating effect. It may be electron donating effect. ब्रैकेट में लिख लो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट। नेक्स्ट लिखो, इट मे बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इट मे बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ब्रैकेट में लिख लो माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट लिखो, इट इज अ डिस्टेंस, सॉरी लिखा दिया ना तो डिस्टेंस डिपेंडेंट लिखा है। नेक्स्ट लिखो, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इट इज अ पार्शियल इफेक्ट। इट इज अ पार्शियल इफेक्ट। ठीक है, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो कौन सा चार्ज लगाते हैं? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कम होता है तो पॉजिटिव। ठीक है, सब कुछ समझने का गेम है बेटा, बिल्कुल पूरी जीओसी कॉन्सेप्चुअल है। अगर समझ में आया तो एक भी क्वेश्चन रटने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, सब अपने आप सोल्व हो जाता है। ठीक है, चाहे आप 10 क्वेश्चन करो या 10,000 क्वेश्चन करो। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो मजे कर जाएंगे टॉपिक के। अब आप समझिएगा, ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है। बताओ, ये कार्बन और वाई के बीच में जो बॉन्ड बना, ये हवा में बना या ऑर्बिटल में? थैंक यू से ये इलेक्ट्रॉन से। तो साहब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा और दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। बनेगा या नहीं बनेगा? मान लीजिए इस Y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, कम है या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देना या लेना? तो बताइए ये Y इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा या देगा? ये कार्बन और Y के बीच में बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? तो भाई ये Y ऐसे करेगा क्या? अच्छा ये बताओ, क्या ये Y जो है ऐसे करेगा क्या? तो ये Y इलेक्ट्रॉन खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा।
तो भाई y का En ज्यादा है, इस वजह से y ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे जो दोनों के बीच में थे, ये स्लाइटली किसकी तरफ खिंच जाएंगे? y की तरफ। और जब y की तरफ खिंच जाएंगे तो यहां पर पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और यहां पर पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। डेल का मतलब होता है पार्शियल। डेल का मतलब क्या होता है? पार्शियल। तो y का En क्या है? ज्यादा। y ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ? ये समझ में आया या नहीं आया? आया। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन मैंने बताया, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन from less electronegative atom to more electronegative atom known as a what? Inductive effect. तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही y का En था, y ने खींचे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच से थोड़े से इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, पार्शियली शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए यहां पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया और यहां पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। बताओ, इस नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या कम हो गए? और इस पॉजिटिव का मतलब? इसका मतलब पार्शियली बढ़ गए और यहां पर पार्शियली कम हो गए। पार्शियली का मतलब क्या होता है? बताओ बेटा, क्या ये बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन गए हैं क्या? क्या ये पार्शियली शिफ्ट हुए हैं क्या? तो पार्शियली शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ये इफेक्ट पार्शियल इफेक्ट होता है। कैसा होता है? देखो, हमारे जीवन में भी दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक दूरियों पे डिपेंड करता है और एक दूरियों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है? एक तो होता है दोस्ती का इफेक्ट और एक होता है पेरेंट्स वाला इफेक्ट। क्या पेरेंट्स वाला इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? करता है। दूरियां बढ़ जाए पेरेंट्स से, नजदीकियां कम हो जाती है क्या? हो जाती है। मगर दोस्ती वाला इफेक्ट जो होता है ना बेटा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये बात अभी मैं प्रूव करूंगा आपको। जैसे, तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? ओके। अब मैंने पॉइंट वाइज बात यहां पर करी, और बात क्या थी कि इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेड इफेक्ट, मतलब दूरियों पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। भाई, जब यहां पर y ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? कमी हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो जैसे ही कमी हुआ, इस कार्बन ने अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी, इस कार्बन ने अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी, मगर उतने नहीं खींच पाएगा जितने y ने खींचे हैं, क्योंकि दोनों का En क्या है? सेम है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा मगर थोड़ा कम आएगा, फिर और आगे बढ़ा तो और कम होता चला जाएगा। तो अब देखो, बहुत सारे पापियों को तो लग रहा होगा सर इफेक्ट डबल हो रहा है, बहुत सारे पापियों को लग रहा होगा इफेक्ट डबल पार्शियल हो रहा है। बताइए, इसका मतलब क्या है? पार्शियल। इसका मतलब क्या है? पार्शियल। इसका मतलब डबल पार्शियल। इसका मतलब ट्रिपल पार्शियल। ऐसा समझ में नहीं आया तो यहां पर इफेक्ट अगर 1 लग रहा है तो यहां पर 1/2 लग रहा है। बताओ, 1 ज्यादा है या 1/2? अरे 2, अरे 2 है यार, बताइए। और यहां 1/3 लग रहा है। बताओ, 1 ज्यादा है या 1/3? 1/2 ज्यादा है या 1/3? बताइए, 1 कार्बन पर इफेक्ट ज्यादा लग रहा है या 2 पर? 2 पर या 3 पर? तो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है या कम होता चला जा रहा है? तो दूरियों पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा? तो ये इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो भाई, हमारे जीवन में दो तरह का इफेक्ट है, पेरेंट्स वाला और फ्रेंडशिप वाला। वो भी जो है डिस्टेंस पे एक डिपेंड करता है, एक नहीं करता। आप देखिए, जो फ्रेंडशिप वाला इफेक्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आज आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपका दोस्त बन के बैठा है और वो आपसे बोल रहा है क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो, ठीक है, मगर एक्चुअली तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे ही दूरियां बढ़ जाएगी इफेक्ट कम हो जाएगा। मान लीजिए आप दो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, एक मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया और एक नहीं पहुंचा, क्या आपके लिए मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ देगा क्या? छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है। मतलब वो एक्चुअल इफेक्ट नहीं है। और मान लीजिए आप दोनों ही मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, या एक पहुंच गया एक नहीं पहुंचा, और बहुत अच्छी जबरदस्त फ्रेंडशिप है, तो हो सकता है फोन थोड़े दिन तो फोन आए, फिर फोन आना ही बंद हो जाए। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? ठीक है। हो सकता है पहले दिन डायरेक्ट रात को फोन आए, और भाई आज तो मैंने हॉस्पिटल में डेड बॉडी देखी। हॉस्पिटल में क्या देखोगे? और ठीक है, वही मिलेगा देखने के लिए वहां पर। ठीक है। हो सकता है पहले दिन तो फोन आया, भाई डेड बॉडी देखी, उसके बाद जो है 3-4 दिन तक फोन ही नहीं आया। आप सोचोगे यार क्या हुआ, ये तो बेस्ट फ्रेंड था। अरे भैया, वहां हो रहा है जो हो रहा है,
तुम थे, हैं, तुम थे, अब नहीं हो। अब ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, ये तो तुम्हारी अकल की कमी है। थोड़े दिन बाद हो सकता है 7-8 दिन तक ही फोन ना आए, फिर 7-8 दिन बाद एकदम से फोन आएगा, और भाई कैसा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार, सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चल यार रखता हूं। आप पूछे बिना ही फोन रख दिया। समझ रहे हैं? आप समझ नहीं पा रहे क्या हुआ। मतलब जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही है, इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कौन है ये गजनी? ठीक है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। इफेक्ट जो है कम हो रहा है, और दिन निकल जाएंगे, हो सकता है 1-1 महीने तक फोन ही ना आए दोस्त का। ठीक है, ठीक है, हो सकता है 2-2 महीने तक फोन ना आए दोस्ती का, दोस्तनी का, जिसका भी है। ठीक है, बात तो फाइनली जो है डिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। डायरेक्ट एक समय ऐसा आएगा, डायरेक्ट बर्थडे पे फोन आएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, है। और जैसे ही आपने ज्यादा बात करी, यार मम्मी का फोन आ रहा है, रखता हूं, ठीक है, खड़ाक। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही, इफेक्ट क्या होता चला जा रहा है? कम। एक टाइम तो ऐसा आएगा, फोन भी नहीं आएगा बर्थडे पे, मैसेज ही आएगा। और आज के समय में तो मैसेज पे ही जो है गिफ्ट भेज दिए जाते हैं, व्हाट्सएप, हैप्पी बर्थडे टू यू, ले ये मोटरसाइकिल मेरी तरफ से, ठीक है। और फिर उधर से वो पार्टी भी देता है, ले सॉफ्टी खा ले, ठीक है। तो कितना मतलब डिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट डिपेंड कर गया। आप याद करो, 3री-4थी क्लास में जो टिंगा टिंगी आपके साथ पढ़ते थे, आपको लगता था ना यही है जिंदगी, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, तुम ही हो। आज कहां फोन करते, पूछते हैं क्या खाना खाया नहीं खाया तूने? नहीं पूछते हैं। मगर उस समय लग रहा था ना सब कुछ यही है, कि हमारी दोस्ती तो कभी टूट ही नहीं सकती, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ठीक है। मगर अब नहीं है ना, मतलब दूरियों के साथ इफेक्ट क्या होता चला गया? कम होता चला गया। तो ये दोस्ती वाला इफेक्ट है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। मगर पेरेंट्स वाला इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। दूरियां कितनी भी बढ़ा दो, नजदीकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन अगर आपके पेरेंट्स को पता है आप रात को 9 बजे घर पहुंच जाते हो, तो 9:10 पे आपके मम्मी पापा का फोन आ जाएगा, घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, खाना खाया या नहीं खाया। आपने अगर बोल दिया सुबह 5 बजे जगाना है, तो वो आपको जगा देंगे। दोस्त से बोल के देखो, भाई सुबह जगा देना, अबे ठेका ले रखा है मैंने तेरा, ठीक है, डॉक्टर तू बनेगा मैं बनूंगा। मैं तो कह रहा हूं किसी रिश्तेदार से बोल दो, हिम्मत ही नहीं होगी आपकी। मगर मम्मी से कुछ भी बोल सकते हो, पापा से कुछ भी बोल सकते हो। मतलब पेरेंट्स वाला इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और एक डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बताइए ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ये पेरेंट्स वाला है या फ्रेंडशिप वाला? पेरेंट्स। लगाओ तुम्हारे पेरेंट्स को फोन, ठीक है, बताओ पेरेंट्स वाला फ्रेंडशिप वाला? मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। फ्रेंडशिप का मतलब दूरियों पे निर्भर करेगा। बताइए 1 नंबर के कार्बन पर इफेक्ट ज्यादा लगेगा या 3 नंबर? 3 कार्बन के बाद इसे नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया जाता है, बट अगर 3 और 4 पर कंपैरिजन किया जाए, बताइए कौन सी पोजीशन पर इफेक्ट ज्यादा लगेगा? 3 पर। 2 पर ज्यादा लगेगा या 3 पर? 2 पर या 3 पर? है बोलो पापियों, 1 पर या 2 पर? तो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है या कम होता चला जा रहा है? तो भाई मैंने पहला पॉइंट लिखाया पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट लिखा है डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद मैंने लिखा पार्शियल इफेक्ट है भैया, पार्शियल मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले रहा है या पार्शियली ले रहा है? पार्शियली, इसलिए ये पार्शियल इफेक्ट है। मैंने बोला दिस इज द परमानेंट इफेक्ट, मतलब अगर कोई ग्रुप जुड़ गया और अगर उसमें ईएन का डिफरेंस लग रहा है तो इफेक्ट लगता रहेगा, इसलिए इसको कौन सा इफेक्ट बोला है? परमानेंट इफेक्ट। मतलब अगर एक बार ग्रुप जुड़ गया तो इफेक्ट लगता ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट मैंने बोला इसमें इट मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इट मे बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बेटा यहां पर इस कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन पर ये वाई ग्रुप जुड़ा, बताओ बेटा ये वाई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है, तो इसे हम विड्रॉइंग इफेक्ट बोलेंगे, और विड्रॉइंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, जैसे भाई ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है, यहां पर फ्लोरीन जोड़ दिया, बताओ बेटा फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है या कम है? तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा, तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। ये बताइए कार्बन क्लोरीन में किसका ईएन ज्यादा है?
क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। यहां पर साहब मैंने NO2 लगा दिया। बताओ कार्बन नाइट्रोजन में En किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन। किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। यहां पर बेटा मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया। sp2 और sp3 कार्बन में En किसका ज्यादा है? sp2 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। ठीक है, कौन सा इफेक्ट लगाएगा? अच्छा बताओ बेटा, ये बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? सिग्मा। कौन से इलेक्ट्रॉन को पार्शियली डिस्प्लेस कर रहा है? सिग्मा को या पाई को? सिग्मा को। तो दिस इफेक्ट ऑब्जर्व इन सिग्मा बॉन्ड। कौन से इफेक्ट्स में ऑब्जर्व, कौन से बॉन्ड में ऑब्जर्व होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब ये बताओ Y का En ज्यादा है या नहीं है? है। माइनस आई लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। अब बताओ बेटा, अगर मैं यहां पहिया बॉन्ड बना दूं तो क्या सिग्मा बॉन्ड का वजूद खत्म हो जाएगा? क्या सिग्मा बॉन्ड है या नहीं है? इफेक्ट लगता रहेगा, मगर कौन से बॉन्ड पे लगता रहेगा? सिग्मा बॉन्ड पे लगता रहेगा। ठीक है, बताइए कार्बन फ्लोरीन में En किसका ज्यादा है? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। अब बताइए माइनस आई लगाएगा नहीं लगाएगा? लगाएगा। कौन से बॉन्ड पे लगाएगा? सिग्मा। कौन से बॉन्ड पे? सिग्मा। यहां पर साहब मैंने जो है इस तरह से ये हटा दिया, पाई बॉन्ड वगैरह हटा दिए। अब बताइए कार्बन ऑक्सीजन में En किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। लेगा। तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। अब बताइए माइनस आई लगाएगा नहीं लगाएगा? लगाएगा। कौन से बॉन्ड्स पे लगाएगा? सिग्मा। आया या नहीं आया? तो भाई साहब कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन पर अगर कोई मोर En वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने लगता है, और लेने लगता है तो वो कौन सा इफेक्ट लगाने लगता है? माइनस आई। कौन सा इफेक्ट लगाने लगेगा? माइनस आई। जैसे बेटा ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है। अब बताओ मैंने यहां पर CH3 लगा दिया। बताओ En का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है। तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, En का डिफरेंस आना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है। अब बताओ En का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा अब बताओ En का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। अच्छा अब बताओ En का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा ये बताओ En का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp3 और sp में En किसका ज्यादा? sp इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। sp2 और sp3 में किसका ज्यादा? sp2 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। ओके, ये बताइए En का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बताइए En का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए A B C D में से इंडक्टिव इफेक्ट कहां पर ऑब्जर्व नहीं होगा? B में। आया या नहीं आया? ठीक है, बहुत रटाने की तो चीजें मैं जबरदस्त रटा देता हूं, उसकी टेंशन मत लेना आप। ठीक है, मगर समझने समझाने की चीजें भी जबरदस्त समझा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा A B C D में से अगर आपसे पूछा जाए इंडक्टिव इफेक्ट कहां पर ऑब्जर्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोल सुनने में आया, बाकी तो सुनने में नहीं आया है। क्योंकि तो ऐसा बोला क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अब बताइए इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व या नॉट ऑब्जर्व? बोलो पापियों, इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व या नॉट ऑब्जर्व? सोच लो, कुछ मंगाओ खाने के लिए। ठीक है, ओके, बताओ इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व या नॉट ऑब्जर्व? सुनील शेट्टी की तरह एक्शन किया तूने। ठीक है, बताइए इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व या नॉट ऑब्जर्व? नॉट ऑब्जर्व। क्यों? लिथियम का En कम नहीं है? वही तो पूछ रहा हूं, कम नहीं है। अच्छा ये बताओ इसका En ज्यादा नहीं है या नहीं है? एरो सही नहीं है ना? समझ में आया? अच्छा अब बताओ एरो सही है या नहीं है? इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व, 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 ऑब्जर्व। चारों में से कहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? होशियारी नहीं। ठीक है, कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलिएगा
तो अब इस कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन पर जब कभी भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने वाले इफेक्ट का नाम क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। क्या नाम होगा? अब साहब माइनस आई इफेक्ट में हम बात करें माइनस आई ग्रुप की, तो भाई साहब माइनस आई ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं ईएन के डिफरेंस में। मैंने कुछ जो है आपको यहां पर जो है मैं लिखा NF3+, ठीक है। अब ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है बेटा, बताओ NF3+ में नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा या करीना का? ये लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। साहब यहां पर मैंने लगा दिया NR3+, तो साहब यहां पर NR3+ लगाया, बताइए नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा या करीना? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। ठीक है बेटा, यहां पर साहब मैंने लगा दिया NH3+, तो यहां पर ये लगा दिया NH3+, बताओ नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा या करीना? लेगा या देगा? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। ओके, यहां पर साहब मैंने NO2 लगा दिया, अब यहां पर मैंने NO2 लगा दिया, बताओ नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा या करीना? लेगा इलेक्ट्रॉन या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। यहां पर साहब मैंने Cn लगा दिया, Cn मतलब साइनाइड का फोटो डबल या ट्रिपल? डबल या ट्रिपल? ओके साहब यहां पर Cn लगा दिया, sp कार्बन sp3 में En किसका ज्यादा? sp इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। तो यहां पर साहब मैंने C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? ईस्टर स्वैग है, बीड़ी पिलाओ इससे, ठीक है। ओके, यहां पर साहब मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, अब ये करीना है sp2, बताओ बेटा sp2 और sp3 में En किसका ज्यादा? sp2 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। यहां पर साहब मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दिया, अब बताइए यहां पर मैंने फ्लोरीन लगाया, बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा देगा? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन लेगा देगा? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। अब साहब यहां पर जो है हमने OR लगा दिया, क्या लगा दिया? OR। साहब यहां पर मैंने लगाया OR, बताओ ऑक्सीजन और करीना में En किसका ज्यादा? इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? OR का मतलब होता है बेटा ROR, ईथर। OR का मतलब क्या है? ईथर। OR का मतलब क्या है? ईथर। ईथर का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। यहां पर साहब मैंने OH लगा दिया, तो साहब यहां पर जो है ये OH लग गया, बताइए ऑक्सीजन का En ज्यादा या करीना? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ओके, तो यहां पर जो है ये लगाया C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक लगा दिया NH2, एक लगा दिया होशियार बन रहे हो, मैंने ही सिखाया, मुझे ही चिपका रहे हो, ठीक है। ओके, तो बड़ा अच्छा फील होता है ना जब अपने को पहले से, अरे नहीं गलत लिखा आपने, सही करो इसे, ठीक है। अब बताओ ये करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 है, sp2 ये sp3 sp2 sp3 में En किसका ज्यादा? इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। समझ में आया या नहीं है? कोई डाउट है? तो भाई साहब इनमें से कोई भी ग्रुप जुड़ जाएगा उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। क्या ये ऑर्डर हमें याद है या नहीं याद है? तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्लान है और उस प्लानिंग का आप लोग हिस्सा हैं, पूरा शिकार कर रखा है हमने ऑर्गेनिक का पूरी तरह से। सुना सकते हो मेरे साथ? जोर से नहीं, स्लो, रफ्तार होनी चाहिए मगर लाउडनेस नहीं होनी चाहिए। स्पीकर फोड़ दो अपने, ठीक है? रेडी? न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। याद है रफ्तार से? मेरे से फास्ट बोलना है, बोलो। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। ठीक है, मैंने बोला था एक दिन लिरिक्स नहीं होगी मगर धुन होगी। धुन है या नहीं है? और हमें धुन की जरूरत है, ठीक है? तो भाई साहब इनमें से कोई भी ग्रुप अगर जुड़ जाएगा, तो इनमें से कोई भी अगर ग्रुप जुड़ जाएगा उसका कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? माइनस आई। कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? माइनस आई। तो साहब ये माइनस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जो ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। ग्रुप अब आपको देखते ही कोई दिक्कत नहीं, अभी हम थोक का काम करेंगे, यहां पर देखेंगे ये ऑर्डर कैसे आया, क्यों आया, इस पे दिमाग नहीं लगाना। क्या सर इसका रीजन नहीं है?
मगर जब आप इसका रीजन ढूंढो ना, उससे अच्छा रेजोनेंस में कॉन्सेप्ट लगाना, वहां जरूरत पड़ती रेजोनेंस पढ़ने में कॉन्सेप्ट की। यहां आज तक के इतिहास में ना आईआईटी ना मेडिकल कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल पहले जब नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आधे से ज्यादा संस्थानों का तो आंसर ही गलत था। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन क्या, कैसे हम डिसाइड करेंगे किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट की सीक्वेंस में जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट रहेगा वो जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, उन कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वालों का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, उसमें से माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? कंप्लीट पॉजिटिव। बताइए क्या इन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? तो इनका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएंगे। फाइनली बेटा याद होना चाहिए, जो मेरी जिम्मेदारी से मैंने आपको बहुत बेहतरीन अभी समझाया और उसके बाद याद भी करा दिया। क्या आपको याद है ना फरहान? नोमपुरी का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। फादर का कौन सा? और का? दारू का? फादर पहले आता है कलेक्टर? फादर या कलेक्टर? बेटा या इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर या बेटा? इंस्पेक्टर। बोल 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 बोल, इंस्पेक्टर या बेटा? फादर के पहले क्या आता है? कलेक्टर है? ओके, फटाफट बिजली की रफ्तार से, ये किसका इफेक्ट का ऑर्डर है? माइनस आई। किसका है? पक्का किसका ऑर्डर है? माइनस आई। माइनस आई क्या है? ईएन का डिफरेंस। क्या है? ईएन का डिफरेंस। मान लीजिए मैंने कोई ग्रुप यहां पर ऐड भी नहीं करा, तो मतलब आप ईएन का डिफरेंस तो चेक कर सकते हो ना। कार्बन क्लोरीन में ईएन किसका ज्यादा? मान लीजिए सर आपने लिथियम नहीं लगाया तो नहीं लगाया, आपको ईएन का डिफरेंस आता है या नहीं आता है? अगर मैंने नहीं लगाया तो एग्जाम में नहीं आएगा आने वाले 5 सालों तक। ध्यान रखना, इस साल नहीं, आने वाले 5 सालों तक अगर मैंने नोट्स में कुछ नहीं लिखवाया तो नहीं आएगा वो। ध्यान रखना इस बात का। पूरा रिसर्च किया हुआ है नीट एग्जाम के ऊपर, पीएचडी की हुई है नीट एग्जाम के ऊपर कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो यहां पर जो है, अब आपको मुझे ये बताना है, बताओ फादर पहले आता है या कलेक्टर? ओके, अब न फरहान न ओमपुरी तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताना न ओमपुरी का मतलब क्या है? NO2 या NF3? न फरहान का मतलब? न हीरालाल का मतलब? कलेक्टर का मतलब? फादर का मतलब? बेटा का मतलब? बेटे का मतलब? इंस्पेक्टर का मतलब? और का मतलब? दारू। अलग ही स्वैग है और निकलते ही दारू अपने आप निकलती है। पैक बनाऊं तेरे दारू का है। ओके, अब देखो बेटा, OR एक तरह का दारू है। क्या है ये? दारू। ये ऐसे दे दिया, R मतलब कोई भी कार्बन की चेन, ऐसे भी दिया हो सकता है। अब बताओ ऑक्सीजन और कार्बन में ईएन किसका ज्यादा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। तो बताइए ROR क्या होता है? ईथर। अब बताओ यहां पर ये चेन आ गई बेटा, ROR क्या होता है? ईथर। ROR क्या होता है? ईथर। और ईथर का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई। बताइए सीरीज में कहां दिख रहा है आपको ये? दारू से पहले, दारू के बाद? दारू से, देखो आप, दारू से पहले आपको क्या दिख रहा है? OR। और OR क्या है? OR ROR क्या है? OR ईथर। ROR क्या है? ईथर। ROR क्या है? ईथर। ईथर। बताओ कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा? इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। लेगा तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। तो बताइए अब ठीक है, मैंने जो है ये ऑर्डर सब याद करा दिया। बताइए न्यूट्रल वाले का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज? ओके, जैसे बेटा अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में, ऐसा फोटो दे दिया और आपको कुछ नहीं आ रहा, OR2 और फादर, बताइए फादर का माइनस आई ज्यादा या OR2? क्या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है क्या? तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले का माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। जैसे बेटा यहां पर मैंने आपको दे दिया, न हीरालाल और कलेक्टर में से माइनस आई किसका ज्यादा? न हीरालाल का। क्यों है? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये अगर आपसे पूछा गया, बताइए फादर और NH2 में से माइनस आई किसका ज्यादा? बताओ दोनों पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा है? पार्शियल भी नहीं आ रहा। तो अब दोनों क्या हो गई? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में बताओ फादर का माइनस आई ज्यादा या NH2 का माइनस आई ज्यादा? फादर। तो साहब फादर का माइनस आई ज्यादा। यही क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था। कौन से एग्जाम में आया था? नीट एग्जाम। नाम सुना है नीट एग्जाम का? ओके साहब, यहां पर जो है अगर आपको ऐसा दे दिया
OH दे दिया, NH2 दे दिया। बताओ तीनों पे क्या कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? पार्शल आ रहा है क्या? क्या तीनों न्यूट्रल है क्या? तो भाई साहब बताओ, फादर का माइनस आई ज्यादा है या दारू का? ओके, दारू का या अमाइन का? दारू का। तो ये ऑर्डर जो है एग्जाम में पूछा गया था आपसे, कर लोगे? नहीं भी याद है तब भी आपको जो ऑर्डर मैंने याद कराया उससे आंसर आ जाएगा। बताइए, और का माइनस आई ज्यादा है या दारू का? अल्काइन का या अमाइन का? अमाइन का या बेंजीन का? इन का या आइन का? आइन का? इन का या आइन का? तो जिसका, अब देखो यहां पर अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई बताइए देवियों सज्जनों, दोनों में से है तो आइन का ही ज्यादा है ना, वही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, ओके। यहां पर आप देखिए, दोनों को देखते हैं। बताओ क्या दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल है? क्या दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है? क्या दोनों पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है? माइनस आई सबसे ज्यादा किसका? कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है। तो कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है तो लास्ट में ईएन देखना पड़ता है। बताइए, ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा है या नाना पाटेगर? नाना पाटेगर का नहीं होता, किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं आया, समझा पाया आप लोगों को? अभी जब जो है दिमाग का दही करेंगे, माइनस आई प्लस आई दोनों को मिला के, और उस दही में से क्या निकालेंगे? मक्खन। यू नो मक्खन। ओके, अब साहब कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है। इस सिग्मा बॉन्डेड चेन पर अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाता है तो वो कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई या माइनस आई? है कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? कमी। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ तो इसने अंदर से खींचने की कोशिश करी, इसने अंदर से खींचने की कोशिश करी, मगर उतने नहीं खींच पाया जितने वाई ने खींचे थे, क्योंकि दोनों का ईएन क्या था? बराबर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस के साथ इफेक्ट क्या होता चला जा रहा है? कम होता चला जा रहा है। बताओ, पेरेंट्स वाला इफेक्ट है या फ्रेंडशिप वाला? फ्रेंडशिप मतलब डिस्टेंस पर निर्भर करेगा नहीं करेगा? ओके, फर्स्ट कार्बन पर ज्यादा इफेक्ट लग रहा है या थर्ड कार्बन? मान लीजिए ये 1 नंबर का कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसने अंदर से खींचे। या मान लो इसके पास पैसों की, आपकी किसी दोस्त को पैसों की कमी हो गई, उसे अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो क्या करोगे आप? आपके दोस्त ने आपसे पैसे मांगे, भाई कुछ पैसे उधार दे दो, बहन कुछ पैसे उधार दे दो। आप क्या करोगे? अपने पिताजी को फोन करोगे कि पिताजी वो प्लॉट बेच दो, वो जमीन बेच दो, मेरे दोस्त को पैसों की, ऐसे करोगे क्या? जूता निकाल के मारेंगे नहीं, खिलाएंगे जूते। ठीक है, चाय में डुबो डुबो के, बहुत तगड़े वाले। फाइनली क्या करेंगे? जब अगर आपके किसी दोस्त को पैसों की जरूरत है और आपको लग रहा है आपके पास 500 रुपए हैं, तो आप क्या करोगे? आप जो है उससे बोलोगे, भाई 20 रुपए है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे? ज्यादा अपने पास रखेंगे और कम उसे देंगे, क्योंकि आपको पता आने तो है नहीं, तो उतना ही लॉस कर लो जितना सह पाओ। समझ रहे हैं आप क्या बोलोगे? भाई मेरे पास भी 50 ही हैं और मैंने 20 तेरे को दे दिए। उसकी भी आंखों में आंसू निकाल दिया आपने कि यार 50 में से 30 दे दिए, मगर थे कितने आपके पास? 500। तो हमने क्या करा? ज्यादा अपने पास रखा और कम ट्रांसफर किया। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा हुआ। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये खींचने लगा, मगर उतने नहीं खींच पाया जितने वाई ने यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचे थे। अब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। बताओ, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट होता है या लेने वाला? और प्लस आई इफेक्ट कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। लेने वाले को हम बोलते हैं विड्रॉइंग इफेक्ट। मान लीजिए बेटा, ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है और इस सिग्मा बॉन्डेड चेन पर कोई जेड ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन देने लगे, तो भाई साहब जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ये पार्शियल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और यहां पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो इसने जो है अंदर की तरफ ट्रांसफर किए, मगर इसने क्या करा? ज्यादा अपने पास रखे और कम ट्रांसफर किए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, इफेक्ट्स कम होता चला गया या ज्यादा होता चला गया? कम होता चला गया। बताइए, जेड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक कार्बन को देगा, 2 को देगा या 3 को देगा? 1 को, उसके बाद 2 को, और सबसे कम? तो बताइए, जेड का इफेक्ट सबसे ज्यादा 1 नंबर के कार्बन पे लगा या 3 नंबर? 3 नंबर या 2 नंबर?
2 नंबर या 3 नंबर? 1 तो बोला ही नहीं मैंने, ठीक है। 2 नंबर या 3 नंबर? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से नंबर के कार्बन पे लगा? 1 पे। मान लो यार बेटा इस जेड की जो है, इस नंबर 1 कार्बन की, मान लो यार आपकी लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, पार्टी दोगे नहीं दोगे? ऐसों की लगती भी नहीं लॉटरी, ठीक है। समझ रहे? ऐसों की लगती ही नहीं है, ऊपर वाले क्लियर है कि इसको जरूरत ही नहीं है। मतलब कैसे पैसे आए नहीं, लॉटरी लगी नहीं, उससे पहले मैंने पूछा पार्टी दोगे नहीं दोगे? नहीं। तो लगेगी भी नहीं बेटा, मेहनत ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं होता, पार्टी लगेगी, लॉटरी लगेगी तो पार्टी दोगे नहीं दोगे? 1 करोड़ की लॉटरी लगी, कितने की पार्टी दोगे? 1000 रुपए, 5 रुपए। 5 रुपए भी क्यों खर्च कर रहे हो आप? इस महंगाई के जमाने में 5 रुपए भी क्यों खर्च कर रहे हो? इतने भी नहीं खर्च करने होते। इससे तो ऐसा करना, एक सॉस का पाउच खरीदना, वो भी मैकडी पे फ्री मिल जाएगा, पिज्जा हट वगैरह पे, ठीक है। और उसको खरीदना और उसको कट करके ऐसे दीवार पे चिपका देना, सॉस को निकाल के, कोई पूछे कि पार्टी के ले चाट ले, ठीक है। तो 1 रुपए में जो है, जो भी बोले भैया पार्टी की चाट ले। समझ रहे हैं आप? तो 5 रुपए क्यों खर्च करोगे? 5 लाख, 5 को 5 लाख बना दिया, पता चले 5 रुपए के नोट पे लैक्स बना के घूम रहे हो कि 5 लाख के छुट्टे देना। तो देखो ऊपर वाले क्लियर है, आपको देनी नहीं है उसको लॉटरी। देखो फाइनली क्या होता है, जब हमारी लॉटरी लगती है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा अपने पास रखते हैं और कम की पार्टी देते हैं। जैसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो मिनिमम आप 1 लाख की पार्टी दे दोगे? मैं तो दे दूंगा 1 लाख की पार्टी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी लग जाएगी, ठीक है। आपको पता है आपकी लगेगी नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1 लाख की पार्टी दे दी, बाकी 99 लाख रुपीस जो है अपने पास रख लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी कि मैं 99 लाख की पार्टी दे दूंगा। ठीक है। तो रूल क्या है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो यूं मान लो यहां पर इसकी लॉटरी लगी, तो इसने क्या करा, ज्यादा अपने पास रखे, कम ट्रांसफर किए। इसकी लॉटरी लगी, ज्यादा अपने पास रखे, कम ट्रांसफर किए। तो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट क्या होता चला गया, कम होता चला गया। बताइए प्लस आई इफेक्ट जो है नंबर 1 कार्बन पर मैक्सिमम लगेगा या नंबर 2? नंबर 2 या नंबर 1? नंबर 2 या नंबर 1? वापस बताओ, नंबर 2 या नंबर 1? नंबर 2 या नंबर 5? नंबर 2 या नंबर 3? नंबर 3 या नंबर 1? तो भाई यहां पर कोई भी अगर ऐसा ग्रुप जुड़ जाए, इनमें से कोई ग्रुप जुड़ जाए तो उसका इफेक्ट लग जाता है साहब, प्लस आई इफेक्ट। और मैंने आपको एक ऑर्डर याद कराया था, नारे वाला ऑर्डर। क्या वो नारे वाला ऑर्डर याद है या नहीं याद है? तो भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्लान है और इस प्लानिंग का आप लोग हिस्सा हैं। सिर्फ बोलते रहिए, जो मैं सोच रहा हूं वो सब सही है और जो आप सोच रहे हैं वो सब गलत है। और धीरे धीरे ये बात मैं प्रूव भी कर दूंगा। ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, इसका मतलब क्या होता है, नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CS3। फायदा हुआ याद करने से? तो बिल्कुल होगा। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? 3 को। किस किस को? टेबाल कितनों को? 2 को। साइनाइड ईस्टर को क्या बना देता है? ला आते ही फंक्शनल ग्रुप एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, इन, आइन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अमाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनेट, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन, अल्काइन। तो 2 बार बोला, नहीं नहीं बोलेगा, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा, अल्कोहल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन, सिर्फ नाइट्रोजन, रेड फॉस्फोरस एचआई का क्या नारा, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। समझ में आया आप लोगों को? तो अभी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं समझाया, प्लस आई के बारे में, माइनस आई के बारे में समझाया। समझ में आया या नहीं आया? एक एक पॉइंट जो लिखे हैं वो समझ में आया या नहीं आया? पता यहां तक तो क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये जब आपको खून में होता है, ये जब आपके खून में होता है, तब जाके आगे के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो है साहब, हमारे खून में तो है और हमारे इम्यून सिस्टम का काम करेगा ये। हमें एंटीबायोटिक खाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो डायरेक्ट ही जो है अपनी प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं, ठीक है। छापो इसे, कितने सेकंड में छाप लोगे? ओके। अब ये बताओ, जो लास्ट लेक्चर में नहीं आया था, कौन कौन नहीं आया था?
समझ में आया या नहीं आया? ये आज ही समझ में आया, कल नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये आपको आता है पहले से। कल 1:30 पे आप लोगों को इस रूम में बैठना है। 1:30 कितना? 1:30। जो नहीं था वो 1:30 पर इस रूम में बैठेगा और जो पुराना जो मैंने बताया है उसको हम डिस्कस करेंगे और मजे करेंगे। जीओसी कुछ नहीं है, सबसे टफ टॉपिक होता है ऑर्गेनिक में IUPAC नोमेनक्लेचर। हाँ सच कह रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी तो सब आसान है, लल्लू छाप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।